हिमाचल प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसमें हम हर हफ्ते वीकली एमसीक्यू डिस्कस किया करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित होंगे और आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना आप जो भी सुझाव हो उसके बारे में भी बताते रहिएगा और जो प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूं उसके उत्तर भी आप लोग बताते रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2020 के सिर्फ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, मंडी, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर की कितनी पंचायतों को भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की वार्षिक पत्रिका में स्थान दिया है? 4, 5, 6 या 7? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 पंचायतों को शामिल किया गया है। और देखिए आपको इन पंचायतों के नाम भी याद रखने होंगे। उससे पहले याद रखिए, मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय कार्य करने पर पंचायत मुरहाग, जामन की सैर, धामुन और आइमा पंचायतों को शामिल किया गया है। देखिए आइमा पंचायत की यदि बात करें, काफ़ी ज़्यादा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही है कुछ विकासात्मक कार्यों के लिए, तो आप इस आइमा पंचायत के बारे में बताइएगा ये क्यों फेमस है। और देखिए जो आपसे प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ये ऐसी पंचायत है जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की वार्षिक पत्रिका में इन्हें स्थान मिला है। बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है लेकिन फिर भी भारत की इस तरह के जो हमारे मंत्रालय है उसकी वार्षिक पत्रिका में यदि स्थान मिलता है तो ये प्रदेश की इन 4 पंचायतों के लिए काफ़ी बेहतरीन विकल्प है। इंटरनेशनल बैडमिंटन अकादमी के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को कहां पर भूमि दी गई है? ठीक है जी, तो यहां पे देखिए इन्हें भूमि दी गई है स्कोहो जिला कांगड़ा में। सारी ऑप्शनें पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शनें आपको खुद पढ़नी है, मैं प्रश्न पढ़ा करूंगा और उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शहरी निकाय के चुनावों के लिए किसे चुनाव अधिकारी बनाया गया है? देखिए ये जो बात की जा रही है ये की जा रही है अर्बन बॉडीज की, ग्रामीण पंचायतों की बात नहीं की जा रही है। जो हमारी एमसी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, उसके लिए चुनाव अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा उसका जो चुनाव अधिकारी होता है वो एसडीएम साहिबान होते हैं। ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए किसे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है? अब ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे कहा जाता है। एचएस की परीक्षा से ही चयनित होकर आता है लेकिन रैंकिंग यदि अच्छा ना है तो उसे फिर अपने जीवन में बीडीओ के रूप में कार्य करना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद प्रमोशन होकर वो फिर से एसडीएम के पद पर पहुंच जाते हैं। पौंग डैम को जल क्रीड़ा हब के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? देखिए काफी डीप ऑप्शंस है यहाँ पे और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6.6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, लारजी डैम को जल क्रीड़ा गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की जा रही है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3.3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यदि बात की जाए लारजी डैम को जल क्रीड़ा के रूप में विकसित करने की, एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल दिव्य हिमाचल में हमें देखने को मिला था। 5 या 6 महीने के एस ठाकुर सर का आर्टिकल था। उसमें जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो जल से संबंधित यहाँ पे किस तरह का काम किया जा सकता है, कितने राष्ट्रीय जल मार्गों केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी, उसमें काफी बेहतरीन जानकारी थी। और हो सकता है आने वाले समय में एचएस की मुख्य परीक्षा में आपको प्रश्न भी मिले कि हिमाचल प्रदेश जो कि एक भौगोलिक परिस्थितियों के ध्यान लिहाज से देखा जाए तो यहाँ का जो आवागमन है वो मैक्सिमम रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो किस तरह से जो जल से भी इस तरह के कोई ना कोई जल मार्ग भी विकसित किए जा सके ताकि इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है उसे सुलझाया जा सके। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए टीकाकरण की बात की जाए तो इस पहाड़ी प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ में याद रखिएगा हिमाचल ने देश के सभी राज्यों में उच्चतम पूर्ण टीकाकरण में 89.3% उपलब्धि के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इच्छाधारी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? शायद इससे पहले आपने इसका नाम अभी नहीं सुना होगा लेकिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने इस मंदिर में जाके पूजा अर्चना की है। तो याद रखिएगा इच्छाधारी मंदिर कहां पर है जी? ये है बद्दी के मानकपुर में, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सरकार कहाँ पर इंडोर आइस स्केटिंग रिंग बनाने जा रही है। ठीक है जी, तो आपको ये बताना है कहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार इंडोर आइस स्केटिंग रिंग बनाने जा रही है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला और शिमला में। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रेणुका बिस्क क्षेत्र की किस पंचायत को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया है। तो इस पंचायत का नाम है छोरू भोंगर पंचायत। याद रखिएगा, छोरू भोंगरू पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छोरू भोंगर पंचायत है। ठीक है जी, याद रखिएगा। देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, संगीता तोमर छोरू भोंगर पंचायत की पहली प्रधान चुनी गई है। ये भी आपको याद रखना है। और 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है जो पंचायत निर्विरोध चुनी जाती है। हाल ही में निहार खंडवासला ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुन लिया गया है। यह पंचायत किस जिला में अवस्थित है। तो ये पंचायत है जी बिलासपुर में। याद रखिएगा, बुद्धि सिंह ठाकुर यहाँ से प्रधान बने हैं। और यदि आपने एचएस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, जब जब ये पंचायती राज हुए उसके बाद 1 या 2 प्रश्न ऐसे पंचायती राज से पूछे गए हैं जिनके लिए आपको इसी तरह के प्रश्नों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये हमारी टीम का काफ़ी लंबा अनुभव है, उसी के आधार पर हम ये करंट अफेयर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। आगे 2 जनवरी के करंट अफेयर्स में देखते हैं क्या क्या हिमाचल प्रदेश में विशेष रहा। भारत सरकार ने 25 मार्च 2016 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए थे। देखिए 4 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे। नेक्स्ट वन इज, आप इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। ब्यास नदी के तलवाड़ा सैराज से हरकी धाम, चिनाब पर चिनाब सड़क पुल से भद्रा कलाम के निकट पुल, और फिर रावी नदी के गांधी यार बांध से संगीत सागर बांध, और सतलुज नदी के सुन्नी सड़क पुल से हरकी धाम। ये 4 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। हाल ही में न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत किस राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इनकी जो नियुक्ति हुई है ये हुई है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, एक जो उसके साथ में जो और भी न्यायाधीश होते हैं उसी के ऊपर इनकी नियुक्ति की गई है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला को IIT मंडी के सहयोग से विकसित किए भूस्खलन निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए पुरस्कृत किया गया है। देखिए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑप्शन, यहाँ पे प्रश्न ही में मंडी नहीं आना चाहिए, IIT आना चाहिए। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर समझ दिया होगा, मंडी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के किस लेखक द्वारा अटल तो अटल है पुस्तक का लेखन किया है। तो देखिए डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर के द्वारा किताब लिखी है अटल तो अटल है। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में कहां पर कैंसर और बढ़ते वजन को रोकने में उपयोगी एवोकाडो फल के पौधे विकसित किए जा रहे हैं। तो ऊना के हरोली उपमंडल की स्लोह बागवानी नर्सरी में इन्हें विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले संपूर्ण स्वच्छ पंचायत कौन सी बनी थी। ठीक है, तो इस पंचायत का नाम है यहाँ पे गौर विकास खंड की किलिंग पंचायत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनावों के आरक्षण रोस्टर किसके अंतर्गत जारी किया गया है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अंतर्गत 30 रोस्टर को जारी किया गया है। स्पीति के काजा में आइस हॉकी स्केटिंग कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3720 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। कालका शिमला हाईवे को 4 लेन बनाने का कार्य किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा GR इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। सरोवा स्थित जालबा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा जो सरोवा मंदिर है वो कहाँ पे है जी, मंडी में है, आप इसे याद रखिएगा। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया है। आंखें बंद करके भी आपको ये आंकड़ा आना चाहिए। एक तो आंकड़ा आपको ये आना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितनी पंचायतें हैं, 3615 है। नई कितनी पंचायतें बनी गई है, 389 बनी है। दोनों का आंकड़ा याद कर लीजिएगा, आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश कितनी नई नगर पंचायतें बनाई गई है। तो 7 नई नगर पंचायतें हमारे इस प्रदेश में बनाई गई है, 389 ग्राम पंचायतें बनाई गई है।
वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम बनाए गए हैं? तो 3 नगर निगम नए बनाए गए हैं। शिमला और धर्मशाला हमारे पास 2 और पुराने हैं, तो इस तरह से 5 सारे नगर निगम इस प्रदेश में मौजूद है। क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा क्राइम पर नियंत्रण लगाने के लिए कितने सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखिए, इस प्रदेश में करीब 70,000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, मंडी जिला में कहां पर प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल खोला जा रहा है? तो इस अस्पताल को खोला जा रहा है जी नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। सुबह हमारा हर रोज करंट अफेयर का वीडियो आता है, उसे नियमित रूप से सुनिएगा, वहाँ पे हम और भी बहुत से फैक्ट डिस्कस करते हैं। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है, तो कांगड़ा चाय कहाँ पर उगाई जाती है? तो देखिए, कांगड़ा और चाय को हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। आपको याद रखना है। कौन बनेगा करोड़पति में ये प्रश्न पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा, काफी ज्यादा सुर्खियों में प्रश्न रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के अंतर्गत कितने स्कूल खोलने जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश स्कूल यहाँ पे 100 स्कूल खोलने जा रही है। चंबा जिला के पांवटा साहिब की कौन सी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है? तो इस पंचायत का नाम है, आपको सिंपल सा याद रखना है, टटियाना पंचायत, इसे निर्विरोध चुना गया है। हिमाचल प्रदेश में कहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर प्रतिमा स्थापित की गई? इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है शिमला के रिज मैदान में पद्मदेव परिसर में किया गया और इसकी ऊंचाई 18 फीट है। 1.8 करोड़ रुपए का धन खर्च इसके ऊपर किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को इसके लिए चुना गया है और ये 6 जिले कौन कौन से, ये भी आपको याद रखने हैं। चंबा, कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला तथा लाहौल स्पीति। प्रतिष्ठित पल्लव काव्य मंच ने डॉक्टर रामविलास शर्मा राष्ट्रीय सम्मान से किस हिमाचली को सम्मानित किया है? तो डॉक्टर हेमराज कौशिक को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रक्षम पंचायत ने लगातार तीसरी बार पंचायती राज चुनाव में ग्रामीणों के सहयोग से प्रधान और उप प्रधान सहित 12 सदस्यों को सर्वसम्मति से चुना है। यह पंचायत किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह पंचायत किन्नौर जिला में स्थित है। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपका 1 भी मिनट यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और हमारी वेबसाइट है elaststudyco.in, वहाँ पे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। वो एक बार इस वेबसाइट को विजिट कीजिए elaststudyco.in को। यदि आपके कोई काम की किताब है तो आप वहाँ से उस किताब को परचेज कर सकते हो। अगला प्रश्न है, खोलुडू झील यानी कुभरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। प्राकृतिक आपदाओं से जूझने में सहयोग हेतु अगस्त 2018 में एनडीआरएफ की एक विशेष बटालियन कहां पर स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा, इसे स्थापित किया गया है कांगड़ा जिला के नूरपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाए गए कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस जिला में नवाजा गया है, किस सम्मान से नवाजा गया है? देखिए, इसे सम्मानित किया गया है डिजिटल इंडिया पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुलिंग गांव की निकिता का चयन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किस पुरस्कार के लिए किया गया है? तो इनका चयन किया गया है इंस्पायर पुरस्कार 2020 और 21 के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पहला स्तूप बनाया गया है? राइट आंसर इज हियर स्पीति में हिमाचल प्रदेश का पहला स्तूप बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक को उत्कृष्ट कार्यप्रणाली व आधुनिकतम तकनीकी समावेश सहित डिजिटल लेन देन प्रक्रिया में सहकारी बैंकों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय संचालन व उत्कृष्ट प्रबंधन निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार से किस बैंक को अलंकृत किया गया है? तो इस बैंक का नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुना गया। इस पंचायत को पहचानिए, पंचायत कौन सी है? दिसपुर, देहरा, विजयपुर या फिर रामनगर? तो आपको बता दें इस पंचायत का नाम है विजयपुर इज द राइट आंसर।
सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्य निष्पादन के लिए देश के समस्त सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रथम पुरस्कार से किस संस्थान को नवाजा गया है? तो इससे नवाजा गया है जी हिमाचल प्रदेश के कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान सांगटी शिमला को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज सुशासन, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के संरक्षण को समर्पित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स एसोसिएशन यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में इंडिया 4th जोन से हिमाचल प्रदेश की किस नेत्री का चयन हुआ है? तो इससे देखिए जो चयन हुआ है चंबा के डलहौजी की विधानसभा क्षेत्र की विधायिका आशा कुमारी का इसके लिए चयन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन कितने घंटों में की जाती है? द राइट आंसर इज 24 घंटों में वेरिफिकेशन करने का प्रावधान हमारे इस प्रदेश में किया गया है। जौहर के अक्षर पुस्तक तथा अंगारों के फूल और सुन मुटियारे ओ प्रवासी मीत मेरे उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है संतोष शैलजा। याद रखिएगा पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है? ठीक है, तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 5 जिलों में से लागू किया गया है। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और हमीरपुर इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा 2011 में ये अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधायक ई मित्र सेवा का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया 6 जनवरी 2021 को। भारत सरकार से नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत 8.63 करोड़ रुपए की धनराशि से कहां पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इस मिल्क प्लांट को स्थापित किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंढोली कलाम बिलासपुर में। आगे नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत होगी? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है धारा 8(1) यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्य सरकार वर्ष 2023 तक 10 करोड़ की लागत से कितने स्वच्छता कैफे स्थापित करने जा रही है? प्रदेश सरकार 100 स्वच्छता कैफे स्थापित करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित की गई है? देखिए इसे वित्त पोषित किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। शिमला जल आपूर्ति एवं निकास प्रणाली परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? तो याद रखिएगा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा। स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है, अच्छे से आप इसको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हिमाचल प्रदेश में कहां पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अवस्थित है? तो इसे अवस्थित है हमारा शिमला में। दिस इज वेरी फेमस प्लेस जिसे आप एडवांस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा कौन है? तो इसकी अध्यक्षा है डॉक्टर साधना ठाकुर जो कि हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3615 ग्रामीण पंचायतों के प्रधानों में से कितने प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? देखिए 1828 पद आरक्षित है, याद रखिएगा। और देखिए आपको याद रखना है कि 389 हमारे पास नई पंचायतें बनी। टोटल पंचायतें कितने? 3615 टोटल पंचायतें हैं। हिमाचल प्रदेश के 50वें पूर्ण राज्योत्सव दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2021 को कहां पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा? इसका आयोजन किया जाएगा रिज मैदान शिमला पर। परमाणु विज्ञान अनुसंधान बोर्ड द्वारा प्रदेश में यूरेनियम का पता लगाने के लिए किस संस्थान को 87 लाख रुपए के 3 प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं? देखिए कोई भी रिसर्च इनोवेशन की बात करें तो आप ज़्यादातर उसका जो आपका उत्तर होना चाहिए वो आपका इस तरफ ही जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है यदि हम बात करें विभिन्न तरह के रिसर्च प्रोग्राम्स में। स्टूडेंट्स आपको बता दें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है, आप इससे अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान मजबूत हो गया तो डेफिनेटली आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के नौकरी प्राप्त करने के एक स्टेप आपने ऊपर चढ़ लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यदि नौकरी करनी है तो आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी अपना मजबूत करना होगा। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब जिस किताब को लॉन्च करने के बाद उस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, कितने प्रश्न किस तरह के एग्जाम में इस किताब से पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो भी बनाया गया है कि इस किताब में कितनी सक्सेसफुल ये किताब हो रही है, क्योंकि ये किताब लिखी गई है विशेष तौर से कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के
लिए। इस किताब में आपको संक्षिप्त नोट्स के फॉर्म में ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों को बता दें कि यदि आप किसी भी तरह के क्लर्क या अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम आपको एक किताब सुजेस्ट करती है। इस किताब में आपको मिलते हैं 10,000 प्लस का एक क्वेश्चन बैंक है जो कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और इस किताब में 11 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए गए हैं। ये काफी बेहतरीन किताब है। इस किताब में से बहुत सी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट भी हो रहे हैं। इस किताब अलावा आपको इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें मिल जाएगी। उसके लिए आपको विजिट करना होगा वेबसाइट elastudy.co.in। किसी भी किताब को परचेज करने से पहले आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, किताब के कंटेंट्स अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आप GOT की परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा एक नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर किताब लॉन्च की गई जिसे नाम दिया गया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 2021 60 चैप्टर 656 पेजेस की एक किताब है। इस किताब में आपको मिलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री और असिस्टेंट प्रोग्रामर के भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर कुल मिला के 10 वर्षों के प्रश्न पत्र इसमें सॉल्व किए गए। काफी बेहतरीन किताब है। एक बार आप इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप लोग विजिट कीजिए elastudy.co.in वेबसाइट को। यहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस देख रहे होंगे। अपने दोस्त और अपनी किताबें जरूर अपने सिलेक्टेड रखिए क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में ये दोनों चीजें सहायक साबित होगी। ये नवीनतम हमारी पेशकश है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको नियमित रूप से मिलता रहे, कमेंट सेक्शन में आप लोग थोड़ा सा हमें सहयोग कीजिए, लिखिए कि कंटिन्यू कीजिए सीरीज को और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।